क्या आप भी अपनी लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल ना होने का रीज़न जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दृष्टिकोण। मेरा नाम ममता दुबे है और मैं एक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस तक ना पहुंच पाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और कैसे आप उन रीजंस को जानकर अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँ। यहाँ पर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी मुझे अपने टॉपिक्स ज़रूर शेयर कीजिए कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके साथ न्यूमरोलॉजी पर वीडियो शेयर करूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी लाइफ में अभी तक अगर सक्सेस नहीं आ पाई है तो उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों की सक्सेस के पीछे का राज शेयर करूंगी और साथ ही साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं छोटी छोटी टिप्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 के बारे में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को तो आप रूल करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है और राजा खुद से पहले अपनी प्रजा का ध्यान करता है और सबको साथ लेकर चलता है। तो अगर आप नंबर 1 से रूल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि कहीं आप अपने नेचुरल ट्रेड्स को भूलकर सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोचते, कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको अपने नेचुरल ट्रेड्स पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान दें कि कहीं आपका नाम का टोटल नंबर 4 या नंबर 8 पर तो नहीं आ रहा है, आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 या नंबर 6 का अंक मिसिंग तो नहीं है। और साथ ही साथ आप इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि आपके घर के वास्तु में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। स्पेशली आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को देखना है क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन नंबर 1 को डिनोट करती है। तो आप अपनी ईस्ट की डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए, उसको बहुत ज़्यादा भारी सामान आपको वहाँ पर नहीं रखना है। और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेचुरल ट्रेड्स पर ज़रूर काम करें। तो अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं तो आपकी लाइफ में इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को तो आप रूल करते हैं नंबर 2 से। नंबर 2 मून का नंबर है और मून एक ऐसा प्लैनेट है जो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। मून सबसे ठंडा प्लैनेट माना जाता है। मून आपके इमोशन का कारक माना जाता है, आपके मन का कारक होता है। तो अगर आप नंबर 2 से रूल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि कहीं आप अपने डिसीजंस अग्रेशन में आकर या जल्दबाजी में तो नहीं लेते हैं, कहीं आप अपनी लाइफ में वाइट एंड ब्लैक के थॉट्स में आकर ये तो नहीं भूल गए कि लाइफ में ग्रे एरिया भी होता है जहां पर आकर चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि नंबर 2 के लोग अपनी लाइफ में तभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते जब वो अपनी लाइफ में सिर्फ वाइट एंड ब्लैक को देखना चाहते हैं और ग्रे एरिया को भूल जाते हैं। वो अपनी लाइफ में डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में लेते हैं, अग्रेशन में आकर लेते हैं और अपने मून के नेचुरल ट्रेड्स को भूल जाते हैं कि उनको हर काम को सोच विचार कर करना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रे एरिया को भूल गए हैं तो ध्यान दें कि आपको हर काम को पेशेंस और धैर्य के साथ करना है अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। साथ ही साथ आप ध्यान दें कि कहीं आपके नाम का टोटल गलत नंबर पर तो नहीं आ रहा जिसने आपकी सक्सेस को रोक रखा है। कहीं आपके नाम का टोटल नंबर 8, नंबर 4 या नंबर 9 पर तो नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पर भी ध्यान दें क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन
मून को डिनोट करती है। तो आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए और साथ ही साथ ध्यान दें कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं नंबर 5 या नंबर 6 मिस तो नहीं हो गया है। नंबर 3, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को तो आप रूल करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। तो अगर आप नंबर 3 से रूल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि कहीं आप गुरु के नेचुरल ट्रेड्स को पीछे तो नहीं छोड़ रहे, कहीं आज की भाग दौड़ में ये तो नहीं भूल गए कि आपको अपने ज्ञान को सिर्फ अपने पास रखना है और उसे बांटना नहीं है। क्योंकि अगर आप नंबर 3 से रूल कर रहे हैं, गुरु के नंबर से रूल कर रहे हैं, तो गुरु का सबसे पहला काम है बांटना। गुरु का सबसे पहला काम है अपने ज्ञान से दूसरों की लाइफ में प्रकाश लाना। तो अगर आप नंबर 3 के नेचुरल ट्रेड्स को भूलकर सिर्फ खुद पर फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस अधूरी हो। तो अगर आप उस सक्सेस को पाना चाहते हैं तो देना भी सीखें। साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान दें कि कहीं आपके नाम का टोटल नंबर 6 पर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपके नाम का टोटल नंबर 6 पर आ जाता है तो ये आपकी लाइफ में आपको वो नेम और फेम नहीं दे पाता जो आप डिज़र्व करते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी ध्यान दें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा रखें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नंबर 3 को डिनोट करती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा रखिए, क्लटर फ्री रखिए। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भगवान शिव को डिनोट करती है, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी को भी डिनोट करती है। तो ध्यान दें कि कहीं आपके नाम का टोटल या आपकी डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 4, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को तो आप रूल करते हैं नंबर 4 से। नंबर 4 राहु का नंबर है और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। राहु का नेचुरल ट्रेड डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहना है। तो आप ध्यान दें कि अगर आप नंबर 4 से रूल कर रहे हैं तो कहीं आप अपने काम को सही समय पर नहीं करना, ऑर्गेनाइज ना रहना, ये सब तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये रूटीन बना ली है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल ना हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके लिए राहु के नेचुरल ट्रेड्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना है, ऑर्गेनाइज्ड रहना है। साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि कहीं आपके नाम का टोटल गलत नंबर पर तो नहीं आ रहा, कहीं आपके नाम का टोटल नंबर 8 या नंबर 9 पर तो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। साथ ही साथ आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर भी ध्यान दें क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु को डिनोट करती है, नंबर 4 को डिनोट करती है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपके लिए आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। नंबर 5, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को तो आप रूल करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 मरकरी का नंबर है। नंबर 5 लोशो ग्रिड के सेंटर में आता है। नंबर 5 आपकी बुद्धि को डिनोट करता है। तो अगर आप नंबर 5 से रूल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि कहीं आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को गलत डायरेक्शन में तो नहीं यूज कर रहे, क्योंकि अगर आप नंबर 5 से रूल कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस का होना तय है। और अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हैं तो ध्यान दीजिए कि कहीं आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को गलत दिशा में लेकर तो नहीं चल रहे हैं, कहीं आपके नाम का टोटल नंबर 4 या नंबर 8 पर तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को भी चेक कीजिए क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन नंबर 5 को डिनोट करती है, मरकरी को डिनोट करती है। तो अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए। और अगर आप नंबर 5 से रूल कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को सही दिशा में लेकर चलिए। नंबर 6, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को तो आप रूल करते हैं नंबर 6 से। नंबर 6 वीनस का नंबर है, लग्जरी एंड ग्लैमर का नंबर है। नंबर 6 आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन्स को लेकर आता है, ये पारदर्शिता को दर्शाता है, ये होम एंड फैमिली का नंबर है। तो अगर आप नंबर 6 से रूल कर रहे हैं
तो ध्यान दें कि कहीं आप अपना काम बनाने के लिए दूसरे के साथ गलत तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस के चांसेस कम हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में अपना काम करने के लिए सही तरीके से काम करें। साथ ही साथ ध्यान दें कि आपके नाम का टोटल नंबर 3 पर नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम का टोटल नंबर 3 पर आ जाता है तो भी ये आपकी सक्सेस को कहीं ना कहीं आकर रोक देता है। तो आपके नाम का टोटल कभी भी नंबर 3 पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर भी ध्यान दीजिए। आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन वीनस को डिनोट करती है, तो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्लटर फ्री हो, साफ सुथरा रखिए। नंबर 7, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को, तो आप रूल करते हैं नंबर 7 से। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, ध्यान का नंबर माना जाता है, रिसर्च और विजडम का नंबर माना जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अक्सर देखा गया है कि अपने इमोशंस की वजह से अपनी लाइफ में उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जहां पर ये पहुंच सकते हैं। तो अगर आप नंबर 7 से रूल कर रहे हैं तो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए, मेडिटेशन और ध्यान से जुड़े रहें। साथ ही साथ आप ध्यान दें कि आपके नाम का टोटल नंबर 4 या नंबर 8 पर तो नहीं आ रहा है। अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी क्लटर फ्री रखिए, क्योंकि नंबर 7 साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी डिनोट करता है। तो अपनी घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल क्लीन और क्लटर फ्री रखिए। नंबर 8, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को, तो आप रूल करते हैं नंबर 8 से। नंबर 8 शनि का नंबर है, न्याय का नंबर है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, न्याय मीन्स सबको एक समान समझना, किसी के साथ गलत नहीं करना। तो अगर आप नंबर 8 से रूल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि कहीं आप अपने नेचुरल ट्रेड से अलग तो नहीं चल रहे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। साथ ही साथ ध्यान दें कि कहीं आपके नाम का टोटल नंबर 1 या नंबर 2 पर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपके नाम का टोटल एंटी नंबर पर आ जाता है तो भी ये आपकी लाइफ में होने वाली सक्सेस को रोक देता है। साथ ही साथ आप चेक कीजिए कि क्या आप सही प्रोफेशन में हैं, क्योंकि अगर आप नंबर 8 से रूल कर रहे हैं तो आपके लिए सही प्रोफेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन शनि को डिनोट करती है, नंबर 8 को डिनोट करती है। तो वेस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए। नंबर 9, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को, तो आप रूल करते हैं नंबर 9 से। नंबर 9 मंगल का नंबर है। नंबर 9 हमें ह्यूमैनिटी से जोड़ता है, एनर्जी को डिनोट करता है। तो अगर आप नंबर 9 से रूल कर रहे हैं और अगर अपनी लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं तो ध्यान दें कि कहीं आप अपनी उस एनर्जी को गलत डायरेक्शन में तो नहीं यूज़ कर रहे, कहीं आप गलत प्रोफेशन में तो नहीं हैं, कहीं आपके नाम का टोटल नंबर 2 या नंबर 4 पर तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन को भी चेक करिए। साउथ डायरेक्शन नंबर 9 को डिनोट करती है, मंगल को डिनोट करती है। तो अपने घर की साउथ डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये समझ आ पाए कि हर नंबर का एक नेचुरल ट्रेट होता है। जब हम उस नेचुरल ट्रेट से भी हट जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में उस सक्सेस को नहीं अचीव कर पाते जो हम डिज़र्व करते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत सारे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं कि आपके नाम का जो टोटल है वो गलत नंबर पर तो नहीं आ रहा, एंटी नंबर पर तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपके घर की डायरेक्शंस आपके लिए क्या देना चाह रही हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।